हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक टॉपिक जो मेडिकल से रिलेटेड है और ये एक प्रॉब्लम है जो खासकर पुरुषों में हो जाती है। तो इसके हम जो उपचार है उसके बारे में जानेंगे, इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और क्यों होता है इसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो टॉपिक है कि हाइपरप्लेसिया। तो एक इसका नाम ये है और एक दूसरा इसका नाम है हाइपरस्ट्रॉफी। एक्चुअल में क्या होता है, तो सरल भाषा में आप अगर इसे समझें तो इसको हम ये कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। तो ये प्रोस्टेट क्या होती है, देखिए एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है यूरिन की नली के पास, जहाँ पे पेशाब की थैली होती है उसके आगे के हिस्से में। जैसे मान लीजिए कि ये पेशाब की थैली है, तो यहाँ पर से जो ट्यूब आई हुई है तो यहाँ पर एक ग्लैंड मिलती है। इसी में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों हो जाती है आपको बताया जाएगा। वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर जब ये काफ़ी ग्रो कर जाती है तो इस नली पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से नली ये सक्रिय हो जाती है और यूरिन के पास होने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को जानते हैं कि क्या होता है इसमें। तो देखिए ये जो है मेल में होती है, यानी पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है और ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो 50 साल से लेकर के 80 साल के बीच के लोगों में ये होती है। अगर हम ये कहें कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पुरुष हैं, तो 100 पुरुष में से ये जो है 80 लोगों को जरूर हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा है कि 80% लोगों में ये हो जाती है, यानी 20 लोग ऐसे होंगे जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उम्र बढ़ने के साथ में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि होती ही है पुरुषों के अंदर। इसके लक्षण के कैसे आप जानेंगे, तो कैसे जानेंगे कि किसी में 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम आ गई है और उसमें क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। तो दिन हो या रात हो, उस व्यक्ति को क्या होगा, दिन भर में टॉयलेट लगेगी बार बार, उसको सेंसेशन फील होगा कि हाँ मुझको टॉयलेट लगी है। या कहें कि उसकी जो पेशाब की थैली वो पूरी तरह से खाली ही नहीं हो पाएगी, तो उसको सेंसेशन फील हो रहे होंगे। तो बार बार टॉयलेट की ओर जाना ये एक लक्षण इसका हो सकता है। अगला है कि अगर जब वो टॉयलेट जाता है करने के लिए तो उसको टॉयलेट करने में ज़्यादा समय लगता है, देर तक वो करता है, ठीक है, बूंद बूंद करके जो है टॉयलेट बाहर आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसका यूरिन है, जो टॉयलेट है, उसमें ब्लड आ जाता है। तो ये भी एक लक्षण है इसका। हालांकि ब्लडी यूरिन के दूसरे भी लक्षण होते हैं, ये कर्क रोग भी हो सकता है। तो आगे है कि पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वो टॉयलेट कर रहा होगा तो किसी किसी को दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अब दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो जो नली होती है वो सक्रिय हो जाती है, अब यूरिन को वहाँ से पास होना है और वो दबाव डाले हुए तो प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से उसको पेन होता है। अगला है इंसोम्निया, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि नींद ठीक से नहीं आएगी, नींद की प्रॉब्लम रहेगी, उसके साथ में उसका सर दर्द भी कर रहा होगा। तो किडनी अफेक्टेड का मतलब है कि क्या हो जाएगा कि जो पूरी तरह से यूरिया होता है बॉडी में, जो यूरिया बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। भाई जब उसकी टॉयलेट ठीक से बाहर नहीं निकल पा रही है, किसी किसी को तो बार बार सेंसेशन जा रहा है, उसको थैली ही नहीं खाली हो रही है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर यूरिया कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है थोड़ा जान लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ये है कि लक्षण के आधार पर, मतलब अगर शुरुआती समय है ना, किसी को कम लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उस समय डॉक्टर कुछ मेडिसिन के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होगा कि जब लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, चेकअप में जांच में जो आएगा, तो फिर एक ही ऑप्शन होता है, ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन का भी एक नाम होता है जिसको करते हैं, उसका नाम है होलेप। इसका पूरा नाम होता है होलियम लेज़र इंसुलेशन ऑफ प्रोस्टेट। तो ये एक तरह से कॉमन होने वाली प्रॉब्लम है और इसको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो इसको समझ करके अपना समय रहते ट्रीटमेंट जो है करा सकता है। और जान लीजिए कि इसके पीछे होने का रीज़न क्या है, ये नहीं बताया गया था यहाँ पे। तो इसके पीछे होने का जो रीज़न है वो, जैसा कि बताया कि एज बढ़ने के साथ में क्या होगा कि उसके बॉडी में जो हार्मोन्स है, जो हार्मोनल निकलना है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, इनका इम्बैलेंस हो जाना ही इस ग्रोथ को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार होता है। स्पेशली जो हार्मोन है उसका नाम है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो कुछ लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है अगर, तो उनको भी ये हो जाता है। किसी में मोटापा आ रहा है तो उनको भी ये हो जाता है। तो आई होप कि आपको इससे संबंधित बातें पता चली होंगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलती इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।